हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नियोजन की लोकप्रियता बढ़ने का मुख्य कारण है। क्या कारण है? सबसे पहला है गरीबी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसने नियोजन के प्रशासनिक तर्क को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए हर्जबर्ज, ऑप्शन बी मैकग्रेगर, ऑप्शन सी जॉन गैरेट, ऑप्शन डी जॉर्ज थॉमसन। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जॉर्ज गैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नियोजन की प्रक्रिया के पहले चरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए लक्ष्यों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी अपरिहार्य रूप से भविष्य का पूर्वानुमान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, लक्ष्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, योजना के निर्धारण के मुख्य घटक में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्र के साधनों का निर्धारण, समय समय पर योजना की प्रगति का मूल्यांकन, आवश्यक समायोजनाओं की निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में योजनाओं को वार्षिक आधार पर क्रियान्वित किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं को एक इकाई के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए इसे वार्षिक योजनाओं से अनुपूरित किया जाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन संदर्श नियोजन निरूपण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक वर्गीय नियोजन, ऑप्शन बी पंचवर्षीय नियोजन, ऑप्शन सी मध्य मार्गीय नियोजन, ऑप्शन डी लंबी अवधि का नियोजन। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, पंचवर्षीय नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ। कैसे हुआ? ऑप्शन है योजना आयोग की स्थापना के साथ, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना के साथ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, योजना आयोग की स्थापना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए वर्ष 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1957। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए महानोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हेराल्ड डोनस समृद्धि मॉडल, ऑप्शन सी गॉडगिल योजना, ऑप्शन डी अशोक रुद्र मॉडल। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, हेराल्ड डोनर समृद्धि मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भाखड़ा नागर दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी वार्षिक योजना। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान किस ओर केंद्रित किया गया था? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी विनिवेश, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, कृषि पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा लौह संयंत्र स्थापित किया गया था और कहाँ किया गया था? ऑप्शन है राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
ऑप्शन ए आगत निर्गत मॉडल, ऑप्शन बी अशोक रुद्र मॉडल, ऑप्शन सी गॉडगिल मॉडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी गॉडगिल मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना के में ये जो योजना थी ये सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसके साथ ही इंडिया और चीन के साथ, चाइना के साथ भी युद्ध हुआ था। और इसी काल वर्ष 1965 में जो है भारत में अकाल सूखा पड़ा था बिल्कुल। तो ये सारी समस्या से भारत जूझ रहा था, जिसके कारण ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी वर्ष 1962 से 65, वर्ष 1966 से 69, वर्ष 1969 से 72, वर्ष 1972 से 75। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी वर्ष 1966 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ट्राई सेम कार्यक्रम को किस योजना काल में लागू किया गया? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी आठवीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी छठी काल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पी सी महालनोबिस, ऑप्शन बी अशोक रुद्र मेनन, ऑप्शन सी गुनार मॉडल, ऑप्शन डी हेराल्ड डॉमर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी गुनार मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अनवरत योजना का कालक्रम क्या था? ऑप्शन ए 1970 से 78, ऑप्शन बी 1978 से 80, ऑप्शन सी 1972 से 78, ऑप्शन डी 1972 से 80। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी 1978 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए गुनार मॉडल, ऑप्शन बी डी.टी. लकड़वाला, ऑप्शन सी फेडरी दारूवाला, ऑप्शन डी पी.वी. महालनोबिस। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी डी.टी. लकड़वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जवाहर रोजगार योजना व इंदिरा आवास योजना कब लाई गई थी? ऑप्शन ए छठवीं, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी नौवीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सातवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वार्षिक योजना का कालक्रम निरूपण किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए 1980 से 90, ऑप्शन बी 1982 से 88, ऑप्शन सी 1990 से 92, ऑप्शन डी 1992 से 94। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1990 से 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन है। ऑप्शन ए लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व की कमी, ऑप्शन बी अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में लोक निवेशों का संकेंद्रण, ऑप्शन सी निर्यात के संवर्धन की दृष्टि से कृषि में प्रमुख विनिवेश, ऑप्शन डी उन क्षेत्रों में प्रमुख विनिवेश जिनमें औद्योगिक रुग्णता चिंतन समस्या है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संशोधन अंतिम विकास दर का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 7.9%। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया विजन 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी वी अनिरुद्ध नायर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी श्यामा प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा से हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय योजना समिति, ऑप्शन बी गोरवाला रिपोर्ट, ऑप्शन सी रोज योजना सलाहकार बोर्ड, ऑप्शन डी संविधान सभा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, योजना सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक योजना आयोग की प्रकृति के बारे में सही है? ऑप्शन ए यह एक सरकारी विभाग है, ऑप्शन बी यह एक सरकारी संस्था है, ऑप्शन सी यह एक स्वतंत्र निगम है, यह एक मंत्रालय है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यह एक सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वप्रथम योजना की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1958 में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी? ऑप्शन ए संसद के एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया है? ऑप्शन ए पी अग्रवाल, ऑप्शन बी अशोक चंदा, ऑप्शन सी डी आर गौडगिल, ऑप्शन डी संथानम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अशोक चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, योजना आयोग का स्थायी अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना मंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग का कार्य है? ऑप्शन ए राज्यों के बीच संतुलन, ऑप्शन बी लोक परियोजनार्थ अनुदान की अनुशंसा, ऑप्शन सी अभिनिर्णयन के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी राजस्व सहायता अनुदान की अनुशंसा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लोक परियोजनार्थ अनुदान की अनुशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कार्य है जो भारत के योजना आयोग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारत की पंचवर्षीय योजना बनाना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, ऑप्शन बी योजनाओं की प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संसाधन का अनुमान लगाना और उसको बढ़ाने के उपाय बताना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, योजना आयोग के क्रियान्वयन की समय समय पर समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए अनुसंधान कार्यक्रम समिति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा योजना आयोग की संरचना का अंश नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सांख्यिकी डिवीजन, क्योंकि सांख्यिकी का काम नहीं करता है, आंकड़ों का काम नहीं करता, ये करता है सामान्य नियोजन डिवीजन, विशेष नियोजन डिवीजन और कार्यक्रम प्रशासन डिवीजन, इसके अंश है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग को केवल उद्देश्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण तथा क्षेत्रागत परिव्यय निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी होना चाहिए? ऑप्शन ए एनडीए, ऑप्शन बी एनडीसी, ऑप्शन सी एफसी, ऑप्शन डी एआरसी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, एआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को विवेकाधीन अनुदान दिए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, योजना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कार्य मूल्यांकन संगठन एक अंगभूत होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद का, ऑप्शन बी केंद्रीय सचिवालय का, ऑप्शन सी लोक उद्यम विभाग का, ऑप्शन डी योजना आयोग का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, योजना आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियोजन तंत्र में सुधार हेतु
की गई सिफारिशों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है इसकी सिफारिशों में शामिल नहीं है। क्या शामिल है? तो योजना आयोग की मुख्यतः विशेषज्ञों से युक्त एक निकाय होनी चाहिए। जो भी इनके काम होते हैं वो पूरा देखरेख इनका निकाय करता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। योजना आयोग को केवल सलाहकारी अभिकरण की ही तरह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नीति आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसने प्रारंभ किया था अपना कार्य। अभी नीति आयोग की बात आ गई तो नीति आयोग के अभी करंट में 2022 में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं हमारे पीएम यानी नरेंद्र दास मोदी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसकी भी अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, ये आप देखते रहिए। अभी लास्ट में ये पूरी जो नीति आयोग है कौन कौन से किसके अध्यक्ष हैं ये सारा अभी लास्ट में आपको पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नीति आयोग की संरचना में शामिल है। कौन शामिल है? उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों जहां विधानसभा के उपराज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। नीति आयोग ने 5 वर्ष एक्शन प्लान की घोषणा की थी, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य, ये जो है विकास परिषद में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है भूमिका? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, सचिव योजना आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक राष्ट्रीय परिषद निष्पादित नहीं करता है? वो ये कार्य नहीं करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, योजना में धन आवंटित करने का सुझाव ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्येक राज्य में योजना आयोग ने योजना बोर्ड की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए वर्ष 1977, ऑप्शन बी वर्ष 1960, ऑप्शन सी वर्ष 1962, ऑप्शन डी वर्ष 1966। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय नियमित रूप से पंचवर्षीय योजना की प्रगति का पुनः निरीक्षण करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन डी संघीय मंत्रिमंडल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। योजना विभाग के प्रमुख कार्य में शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना की निगरानी करना, ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं का सूत्रीकरण करना, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय को सिविल निर्माण कार्य की धनराशि का हस्तांतरण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें से कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता अनुरूप योजनाएं बनाती हैं, चाहे निधियों की विनिधान कैसे भी हो, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53।
परियोजना निर्माण की प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नीति बनाएंगे, उसके बाद का योजना उसका तैयार करेंगे, फिर कार्यक्रम लागू करेंगे, उसके बाद उस पर गतिविधि करेंगे और लास्ट में उसकी परियोजना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय विकास परिषद का सरोकार निम्नांकित के कार्य से है, किस कार्य से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। राष्ट्रीय योजना के लिए संसाधनों का मूल्यांकन करना, ये इसका कार्य है। राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना, राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन से गैर वैधानिक निकाय हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास भारत के और कैबिनेट सचिवालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सो इस पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड। वर्ष 1930 की आर्थिक मंदी के बाद नियोजन की अवधारणा को लोकप्रियता हासिल हुई। सेकंड, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें मैचअप करना है योजना और उसकी प्राथमिकता में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। चौथी, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य है। छठी, गरीबी उन्मूलन। दूसरी, भारी उद्योग की स्थापना, स्वास्थ्य चिकित्सा। आठवीं जो योजना थी उसमें मानव संसाधन पे जोर दिया गया था। जो चौथी योजना थी उसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य था कि हाँ, जो भी लोग हैं वो अपना आत्मनिर्भर होंगे। छठी योजना में गरीबी उन्मूलन, जिसमें कहा गया था गरीबी हटाओ। दूसरी में भारी उद्योग की स्थापना और चिकित्सा पे ध्यान दिया गया था, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और आठवीं में मानव संसाधन विकास पे अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सारे ही। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिले में प्रभावी जिला योजना समिति का गठन, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। ना तो योजना आयोग और ना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, केवल थर्ड। आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए, केवल फर्स्ट। विकेंद्रीकृत आयोजन के नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपको योजना और योजना की अवधि बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। 10वीं योजना कब की गई थी?
तो वर्ष 2002 से 2007 में मनमोहन सरकार के समय में 11वीं जो योजना थी वो कब की गई थी? 2007 से 12 सॉरी 5वीं जो है वो कब की गई थी? 1974 से 69 में। और 12वीं योजना कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 2012 से 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें आपको बताना है कौन सा आर्थिक योजना की उपलब्धि है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ये 3। कृषि के संस्थागत सुधार को हरित क्रांति कहा, वो भी किया गया। आधारित संरचना का विकास किया गया और बुनियादी एवं पूंजीगत वस्तु उद्योग का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों में से कौन से 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये तीनों ही। योजना के दौरान जीडीपी 8% की वृद्धि हुई। निर्धनता अनुपात का वर्ष 2007 से तक 20% करना है। और तीसरा जो पॉइंट 2007 तक साक्षरता का 75% बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा कथन सही है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 9वीं पंचवर्षीय योजना के योजनाकारों ने इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान खींचा था कि आज़ादी के 50 वर्षों में यद्यपि भारत में एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा आधार तैयार किया जा चुका है, जिसके कारण मृत्यु दर से तेजी से गिरावट हुई है तथा प्रत्याशित आयु बढ़ी है, तथा कुछ क्षेत्रों में अभी अधिक सफलता नहीं मिली है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा। गैर संक्रामक रोगों के कारण रुग्णता का बढ़ता हुआ भार, कि अगर रोगाणु जिनको हो गया है उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ था। संक्रामक रोगों के कारण लगातार उच्च अस्वस्थता दर को बना रहना, स्वास्थ्य देखरेख की बढ़ती हुई लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सुमेलित मिलान करना है इसमें योजना और लक्षित विकास दर में। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, तीसरी योजना में कितने प्रतिशत विकास दर हुई थी? 5.2%। छठी योजना में तीसरी जो योजना थी उसमें हुई थी 5.6%। छठी योजना में जो हुई थी 5.6%। 8वीं योजना में हुई थी 5.2% और 10वीं योजना में हुई थी 8.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारत की विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, देश के औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना, विकास के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार करना, औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। भारत में निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्यों में से किन उद्देश्यों को योजना द्वारा प्राप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, उत्पादन को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर की प्राप्ति की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कथनों पे विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विकास, कृषि विकास, शरणार्थियों के पुनर्वास और स्फीति के नियंत्रण पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें विशेष बल मूल एवं भारी उद्योग के विकास पर दिया गया। तीसरी योजना के आधारभूत उद्योगों अर्थात ईंधन एवं संचालन शक्ति का विस्तार करने और मशीन निर्माता क्षमता की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नियोजन पूर्वापेक्ष समझा गया, कब समझा गया, इसका सही कथन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। ये सभी संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 8वीं योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना जो सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। इस योजना अवधि में निर्यात और आयात अपेक्षाकृत तेजी से बढ़े। इस दौरान व्यापार घाटा एवं चालू खाते के घाटे में कमी हुई। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 8वीं योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र के भाग में तीव्र गिरावट, निर्धनता अनुपात में गिरावट और वास्तविक विनियोग में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 8वीं योजना के प्रगति में छिपी हुई कमजोरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या बढ़ी, कीमत क्षेत्र में मिश्रित निष्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 9वीं योजना में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की चर्चा की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इन सभी पे कीमतों को स्थिर रखकर अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर को और तेज करना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को और प्रोत्साहित करना, सभी को खाद्यान्नों और पोषक आहार की उचित मात्रा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे 3 क्षेत्रों की चर्चा की गई है जिसमें बाजार अनपूर्ण होने की संभावना है, इसलिए यहाँ सरकारी हस्तक्षेप वांछनीय है। ये 3 क्षेत्र है। कौन से हैं ये 3 क्षेत्र? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी उत्पादन, रोजगार अवसरों का सृजन, नागरिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को सबल बनाना और क्षेत्रीय संतुलन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वह कैबिनेट की सभी बैठकों में शामिल होता है, वह आयोग की वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 7वीं योजना की विकास युक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यह नई तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर देता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करके उद्योग के निजीकरण को प्रोत्साहन देती है।
आयातों को अनेक प्रकार की छूट देकर यह औद्योगिक क्षेत्र में कार्यकुशलता के स्तर में सुधार की आशा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 8वीं योजना शुरू होने से पहले देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके प्रमुख कारण थे। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। भुगतान संतुलन का संकट, एक बढ़ता हुआ ऋण भार, उद्योगों के प्रतिसार और बढ़ती हुई स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 8वीं योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। इस योजना के दौरान प्रादेशिक असमानता में वृद्धि हुई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले एवं पिछड़े राज्यों में समृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी नीचे रही। सिंचाई, परिवहन और विद्युत शक्ति जैसे आधार मूलक सुविधाओं की प्रगति अत्यंत धीमी और असंतोषजनक रही। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का विनिवेशीकरण प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ के समय भारत की मुख्य समस्या क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, शरणार्थियों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रवाह, भयंकर खाद्य अभाव और बढ़ती हुई स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। इस योजना को ईंधन और ऊर्जा, मशीनी औजार, भारी इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योगों को आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इस योजना के विकास कार्यक्रमों में कृषि को प्राथमिकता क्रम में उच्च स्थान दिया गया। इस कृषि और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। छठी योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। इसमें निवेश दर को ऊंचा करने पर जोर दिया गया। पूंजी स्टॉक के इस्तेमाल में कुशलता के स्तर को सुधारने में जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। आर्थिक नियोजन का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों ही। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाता है। सेकंड, यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की ओर संकेत करता है जिसमें प्रत्येक उत्पादन इकाई एक केंद्रीय अधिकारी संगठन के निर्देश के अनुसार उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा। विकसित पूंजीवादी देश में आयोजन जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचाना होता है। अल्प विकसित देशों में अपनाया जाने वाला आयोजन जो इनके विकास संभाव्य की वास्तविकता में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना, इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तीसरा, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 90। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा। गुन्नार मेडल द्वारा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया। भारतीय योजना के वास्तविक वास्तुकार PC महालनोबिस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। योजना आयोग का पदेन
सदस्य निम्न में से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वित्त मंत्री और योजना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सही मेल करना है योजना और वास्तविक उपलब्धि के प्रतिशत में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, छठी योजना थी उसमें कितने प्रतिशत विकास दर गया था, उपलब्धि प्राप्त हुई थी 5.54%, 10वीं योजना में 7.8%, तीसरी योजना में 2.72% और 5वीं योजना में 4.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, योजना और उसकी प्राथमिकताएं बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, तीसरी योजना में खाद्य एवं कृषि पे जोर दिया गया था। सातवीं योजना में ऊर्जा और खाद्यान्न पे जोर दिया गया था। पहली गरीबी और उन्मूलन आत्मनिर्भरता पे और 5वीं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मेल करना है योजना और उसकी प्राथमिकता पे। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 10वीं योजना है उसमें प्राथमिकता दी गई थी रोजगार, ऊर्जा, सामाजिक अधोसंरचना का विकास। छठी योजना में गरीबी उन्मूलन खाद्यान्न पे। 11वीं योजना में व्यापक तथा समावेशी विकास पे। 9वीं योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहली जो योजना में उसका विकास दर कितना हुआ था 2.1%, 5वीं योजना में 5.0%, 7वीं योजना में जो पहली योजना थी उसमें था 2.1%, 5वीं योजना में 4.4%, 7वीं योजना में 5.0% और 11वीं योजना में 9.0% विकास दर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ये सभी। आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण, परमाणु क्षमता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सो योजना और उसकी अवधि में मेल करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 8वीं योजना कब की गई थी? तो 1992 से 97 में। पहली योजना कब की गई थी? 1951 से 56 में। चौथी योजना कब की गई थी? 1969 में और 74 में। तीसरी योजना कब की गई थी? 1961 से 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान निम्न में से किसका अधीनस्थ कार्यालय है? ऑप्शन ए नीति आयोग का, ऑप्शन बी वाणिज्य विभाग का, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नीति आयोग का। ये है करंट अफेयर, अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा। संवैधानिक जो पदाधिकारी राष्ट्रपति पद पे अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें स्थान पे। उपराष्ट्रपति कौन है अभी फिलहाल के 2022 का? ये है करंट अफेयर। तो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। न्यायिक प्रमुख कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं NV रमना 48वें न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल। संसद प्रमुख कौन कौन है? सभापति राज्यसभा के श्री जगदीश धनखड़, उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष सभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के पीयूष गोयल, अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला, नेता लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो आप अपनी इस पे डाल दूंगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं पूरा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।